A uniform magnetic field B exists in the direction perpendicular to the plane of a square loop made of a metal wire. The wire has a diameter of 4 mm and a total length 30 centimeter. The magnetic field changes with time at a steady rate dB by dt equal to 0.032 Tesla per second. The induced current in the loop is close to. समरी है कि एक हमारे पास में इन टोटल 30 सेंटीमीटर का वायर है और उसको हमने एक स्क्वायर लूप में कन्वर्ट कर दिया है और फिर उस स्क्वायर लूप में हमने एक फील्ड अप्लाई करी है और फील्ड जो है ये परपेंडिकुलर है। ये आपके पास में वायर है, इसको आपने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और फिर क्या किया आपने यहाँ पर फील्ड अप्लाई कर दी। फील्ड परपेंडिकुलर है, मैंने क्रॉस क्रॉस मान ली है और ये फील्ड कोई कांस्टेंट नहीं है, ये स्टेडी रेट से चेंज हो रही है। स्टेडी का मतलब ये है कि डी बाई डी टी कह लो, चाहे बी बाई टी कह लो, चाहे डेल्टा बाई बी बाई डेल्टा टी कह लो, लीनियर वेरिएशन विद टाइम यू कैन एज्यूम ओवर हियर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन फील्ड व्हाट विल हैपन, फ्लक्स विल चेंज, सो करंट विल इंड्यूस, व्हाट विल बी दैट। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। कैसे करेंगे, वही स्टैंडर्ड तरीका, हम लोग फैराडे लॉ अप्लाई करेंगे। फैराडे लॉ क्या होता है, जो माइनस ई होता है वो डी फाई बाई डी टी होता है। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि फाई क्या होता है। फाई होता है फ्लक्स, ये होता है बी ए, चूँकि ये फील्ड परपेंडिकुलर है तो आगे जो ये कॉस थीटा है वो नहीं आएगा, वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, ये फ्लक्स इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि बी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो जो अगर फाई इक्वल टू बी ए है तो डी फाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए, ये तो कांस्टेंट है, इसे ऐसे ही लिख लो, एंड देन आगे डी बी बाई डी टी। यहाँ पर हमने ये जो निकाला है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ई एम एफ। वी नीड इंड्यूस करंट, तो आई इक्वल टू होता है वी बाई आर। वी की जगह ई ले लिया जाएगा एंड आर की जगह रो एल बाई ए होगा। बट ध्यान देना, नहीं कन्फ्यूज़न आ जाएगी। यहाँ पर जो एल है और ये जो ए है, ये क्या है, एल मतलब एल डब्ल्यू, ए मतलब ए डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वायर, एरिया वायर का ये अलग बात है, एरिया लूप का ये एक अलग बात है। वायर का एरिया का क्या मतलब है, जैसे इस वायर को अगर हम बारीकी से समझें तो इसमें कुछ थिकनेस होगी, साइड से आप देखोगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, वो जो एरिया होगा उसे ए डब्ल्यू कहा जाएगा। और जो ये वाला ए है, ये क्या है, ये जो लूप है, ये जो स्क्वायर है, इसका एरिया दैट विल बी ए। नाउ वैल्यू पुट कर लीजिए ई का वैल्यू, तो ई आपका है ए डी बी बाई डी टी एंड होल डिवाइडेड बाई रो एल डब्ल्यू डिवाइड बाई ए डब्ल्यू। तो ए डब्ल्यू तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो आई की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डी बी बाई डी टी, देन इसके बाद में ए एंड ए डब्ल्यू, दो एरिया है, अंतर आपको मैंने पहले ही बताया, एंड डिवाइडेड बाई रो एंड एल डब्ल्यू। एल डब्ल्यू कौन सा लेंथ है, ये जो टोटल वायर है जिसकी लेंथ इन्होंने 30 सेंटीमीटर दिया है वही है ये। नाउ ये जो ए है, ए कौन सा, ए डब्ल्यू नहीं, वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया नहीं, लूप का एरिया, ये आपका लेंथ ऑफ द वायर से रिलेट हो सकता है। ये अगर एल डब्ल्यू है तो ये एल डब्ल्यू बाई 4 हो जाएगा और एरिया जो होगा वो एल डब्ल्यू स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। इसे आप पुट कर दीजिए तो आई इक्वल टू आ जाएगा डी बी बाई डी टी, एरिया की जगह एल डब्ल्यू स्क्वायर बाई 16 में रख रहा हूँ, रो देन एल डब्ल्यू एंड ए जो आएगा, ए नहीं ए डब्ल्यू, यानी कि ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये इसकी क्रॉस सेक्शनल डायमीटर से रिलेट हो जाएगा, पाई डी डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये आपके लिए एक जनरल फार्मूला क्वेश्चन के लिए रेडी हुआ है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कितना आएगा, आई इक्वल टू डी बी बाई डी टी, देन एक एल डब्ल्यू कैंसिल कर दीजिएगा, एल डब्ल्यू डी डब्ल्यू स्क्वायर ये हो गया, और 16 गुणे 4 ये आपका 64 हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई 64 सेपरेट कर लिया मैंने,
पाई हो गया, 16 हो गया और 4 हो गया। और अभी एक और चीज़ रह गई है, दैट इज़ रजिस्टिविटी। यहाँ पर रजिस्टिविटी को लिख लिया। अब देख लो कुछ रह तो नहीं गया, शायद सब कुछ कवर हो गया है। तो बस फिर अब वैल्यू पुट करिए। dB/dt टाइम रेट फील्ड का 0.032 है, इसे आप 32 इंटू 10⁻³ कह सकते हैं। लेंथ ऑफ द वायर 30 सेंटीमीटर है, इसे आप 30 इंटू 10⁻² कह सकते हैं। डायमीटर 4 mm है, इसे आप 4 इंटू 10⁻³ कह सकते हैं। इसके बाद में पाई, इसकी वैल्यू 25/8 ले लीजिएगा, कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी हो जाएगी। एंड रजिस्टिविटी ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिया है 1.323 इंटू 10⁻⁸, और ये रहा आपका 64। ठीक है, यहाँ से आपको इंड्यूस करंट निकालनी होगी। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, थोड़ी बहुत हम कर देते हैं, थोड़ी बहुत आप कर लेना। जैसे कि ये आपका जो 32 है ये कैंसिल होगा तो जहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये आपका 4 और 4 ये 16 हो जाएगा, 16/2 ये 8 हो जाएगा, और ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, ये गायब हुआ। अब आपके पास में एक ये 25 रह गया है, और इसके बाद में ये 30 रह गया है, और इधर ये 1.32 रह गया है, अरे 23, और बाकी सब 10 की पावर में आएगा। -3, फिर -2, फिर -3, फिर -3, और जो आपका नीचे -8 था वो प्लस हो गया। ये आपका 25 गुणे 30 ये हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 1.23 इंटू 10 की पावर देख लो कितना आ रहा है, 3 3 6 3 9 2 11, 8 - 11 -3 हो गया। तो ये आ गया 0.75 डिवाइडेड बाई 1.23, और अभी आएगा कितना, 0.75 में 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डिवाइड कर रहे हो तो आंसर 0.75 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप चाहना तो एग्जैक्ट कर लेना, ये 0.75 से थोड़ा सा कम। यहाँ पे कई ऑप्शन है, इसलिए हमें यहाँ पर और करना ही होगा। थोड़ा मैं अप्रॉक्सीमेशन लेकर के करता हूँ। 1.2 ले लिया मैंने से 23 को, ठीक है। तो ये हो गया अब आपका 7.5 डिवाइड बाई 12। अब 12 का पहाड़ा पढ़ लो, 6 बार चला जाएगा, ये 0.6 हो गया। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। 0.6 जो पहली डिजिट है वही देख लो, केवल बी ऑप्शन करेक्ट होगा।